होता है। कोई बोलता है डाइट से ठीक कर देंगे, कोई बोलता है कि दवाई से ठीक कर देंगे, कोई बोलता है चूर्ण से ठीक कर देंगे। सब कुछ कराने के बावजूद भी आपका आईवीएस ठीक नहीं हो पाता है। तो उसका कारण क्या है कि हमारी नाभि जब खिसकेगी तो जब हम पेट में रहते हैं 9 महीने तक, तब हमें जो भोजन मिलता है वो हमें नाभि के द्वारा हमारे शरीर में मिलता है। लेकिन जब हम पैदा हो जाते हैं, माँ के पेट से बाहर आते हैं, तब हमें जो भोजन है हमारे मुंह के द्वारा हमारे शरीर को दिया जाता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म का काम हमारी नाभि ही देख, तो उसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है गड़बड़ हो जाता है। और क्या होगा कि जैसे हमारा नाभि खिसकेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लोटिंग होगा, आपको एसिडिटी होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, लूज मोशन होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ठीक है। लेकिन जैसे नाभि आपकी ऊपर की तरफ खिसकेगी तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं, डायाफ्राम सबसे पहले डिस्टर्ब होता है, तो आपको एंजाइटी आ जाती है। एंजाइटी मतलब आपका दिमाग जो है हमेशा पेट में लगा रहना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जो डायाफ्राम है वो डिस्टर्ब होता है, उसमें फ्लैक्चुएशन आ जाता है। उसके बाद हमारे लीवर में फ्लैक्चुएशन होगा, फिर गोल ब्लैडर में भी होगा, हमारे पैनक्रियाज में आ जाते हैं। पेट के अंदर आपको अल्सर जैसे गैस्ट्राइटिस होने लग जाता है, आपकी आंतों में सूजन होने लगती है, इरिटेशन आंतों में होने लगती है, आपके कोलोन में धीरे धीरे सूजन हो जाती है। फिर डॉक्टर आपको बोल देता है कि आपको आईबीएस हो गया, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपको हो गया है। ठीक है। तो आपको डॉक्टर आपको बोलेंगे कि अब जो है ये बीमारी आपको लाइफ टाइम चलने वाली है। क्यों? क्योंकि वो लोग नाभि को नहीं मानते हैं। ठीक। अगर वो नाभि को मानते होते तो नाभि को अपनी जगह पर लाके सेट कर देते, लेकिन उनके पास ऐसा कोई अभी तक हथियार नहीं है कि जिससे वो नाभि को लाके सेंटर में कर दें, आपका आईबीएस ठीक हो जाए। लेकिन आईबीएस ट्रिगर कब होता है, आपको परेशान कब करता है? जब आपकी आंतों में इन्फ्लामेशन हो चुका होता है, आपके जितने भी अंदर के ऑर्गन हैं वो उनका जो काम है वो कम हो चुका होता है। यानी कि आपका लीवर जितना केमिकल रिलीज करना चाहिए वो कम कर देता है। पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूसेस बनाती है, खाना जो पचाने के लिए होना चाहिए वो नहीं बना पाती है। गॉल ब्लैडर वो बाइल जूस का प्रोडक्शन कम कर देता है। फिर हमारा जो स्टूल का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल चेंज होता है। कभी कभी आपको बिखरा बिखरा लगेगा, कभी म्यूकस आएगा, कभी ज़्यादा टाइट आएगा, कभी एकदम अनपचा जैसा निकल जाया करेगा। तो ये सारी कहानी होने लगती है। ठीक है। तो न्यूरोथेरेपी अब यहाँ पे काम कैसे करती है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी पेशेंट जब आते हैं तो उनकी नाभि सबसे पहले चेक की जाती है। ठीक है। क्योंकि नाभि चेक करना बहुत ज़रूरी होता है न्यूरोथेरेपी के अंदर। ठीक है। और नाभि जैसे हम सेट कर देते हैं, आदमी बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि नाभि सुबह सेट करोगे और शाम को हट जाया करेगी, सुबह सेट करोगे शाम को हट जाएगी। फिर लेकिन जैसे हम थेरेपी देते जाते हैं, नाभि के आसपास के एरिया में, अब चाहे लीवर हो या गोल ब्लैडर हो या पैनक्रियाज हो या आपका स्टमक हो या अंदर किडनी हो, कोई भी हो, जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी के अंदर क्या करना है, हमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होता है। और इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करने के लिए हमें सूजन वाले कम करने वाले जो फॉर्मूले हैं उसको लगाने पड़ते हैं। धीरे धीरे जो है हमारा ये जैसे जैसे सूजन कम होती जाती है, नाभि भी अपनी जगह पर आती चली जाती है। लेकिन क्या करना है, जैसे हमने थेरेपी दिया, आपको खाना पचने लग गया, ठीक है, एक बार में आपका पेट साफ होने लग गया, यहाँ पे दबाने पर आपको दर्द नहीं हो रहा है, चुभन भी नहीं हो रही है, और चेक करते हैं तो आपको सूजन भी अगर कम हो गई है, उसके बाद भी आपको लगभग 3-4 महीने तक डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी भी अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं या लेके चले गए हैं तो भी आपको कम से कम 4-6 महीने तक आपको बिल्कुल लाइट भोजन लेना है, हल्का भोजन लेना है। कुछ भी मीठा या ज़्यादा तीखा या ज़्यादा तला हुआ या मसालेदार आपको नहीं खाना है। ठीक है। तो क्या होगा कि आपके आंतों में दोबारा जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। यानी हमने आपके आंतों का सूजन ठीक कर दिया, उसके मूवमेंट को सेट कर दिया, डायरिया था उसको ठीक कर दिया, कॉन्स्टिपेशन था उसको ठीक कर दिया, अनपचा टॉयलेट आता था उसको ठीक कर दिया। तो उसके बावजूद भी अगर आप 4-6 महीने तक योगा करेंगे, डाइट फॉलो कर रखेंगे, तो क्या होगा, नाभि जो है अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। और धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे आपकी नाभि सेट हो गई ना, आपका मूड जो है स्विंग होना बंद हो जाएगा,
डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका ऑटोमेटिकली वजन जो है बढ़ जाएगा। फिर जैसे आपका लगे कि भाई मेरा 2-3 किलो वजन बढ़ गया है, फिर धीरे धीरे आपको अपना जो आईबीएस से पहले वाला डाइट था, भोजन था, यानी दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाना, थोड़ा कभी आप पूड़ी खा लेंगे, कभी कुछ भी तला हुआ खा लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 4-6 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 100% आईबीएस ठीक हो सकता है, लेकिन यही है कि कई सालों की दिक्कत रहती है, कई महीनों की प्रॉब्लम रहती है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा, ठीक है। समय का भोग देना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा, आपको इतनी दूर आना भी पड़ेगा, तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और 100% आपका आईबीएस ठीक होता है, ठीक है दोस्त। धन्यवाद।